रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि नैब तरामीम से मुतल्लिक आपको साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फ़ैसला तो याद होगा। जाते जाते उन्होंने नैब तरामीम को जो है, जो पार्लिमान ने की थी, उसको उड़ा के रख दिया था, और फिर जो है तमाम केसेस भी रीओपन कर दिए थे। लेकिन उस पर वो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी उसके साथ थे और जस्टिस मंसूर अली शाह भी। तो वो फैसला 2-1 के तनासब से आया था। तो उन 2 जजेस ने, यानी जस्टिस इजाज़ुल एहसन और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था, और पार्लिमान की जो आइन साजी है उसको अंडरमाइन किया था, उसकी सुपरमेसी को जो है वो उठाकर बाहर फेंक दिया था। लेकिन एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो पार्लिमान को सुप्रीम करार दिया था और आइन साजी को जो है वो दुरुस्त करार दिया था। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो नोट जारी किया गया है। उस नोट में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे ही जुड़ा हुआ एक और मामला, इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला, वो अहम मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी उनको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और कल सुबह, यानी कि जब आप वीडियो देखेंगे, यानी आज ही आप कह सकते हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच उन अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। और यूं ये अपीलें अपनी नौयत की पहली अपीलें हैं, बल्कि ये अपनी नौयत का पहला केस है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते थे उस पर नज़रसानी दायर की जाती थी, लेकिन अब अपील दायर हो रही है। वजह कुछ यूँ है कि अगर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ही मुश्तमिल लार्जर फुल कोर्ट ने जो है उसको वैलिड करार दिया था और पार्लिमान की सुपरमेसी को जो है वो तस्लीम किया था। तो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कि 184(3) की जो दरख्वास्तें हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं, उसमें अपील का जो है वो हक मिल गया। यानी कि एक किस्म की आप समझ सकते हैं इंट्रा कोर्ट अपील, फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जैसे हाई कोर्ट में होती है, तो ये वो इख्तियार जो है वो दिया गया है। अब नज़रसानी की बजाय पहले अपील हुआ करेगी, ठीक है। तो अब ये इंट्रा कोर्ट अपील आप कह सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो दिया गया था, तो उसकी पहली एक्सरसाइज जो है वो नैब तरामीम एक्ट जो है उससे मुतल्लिक अपीलों पर जो है वो एक्सरसाइज होने जा रही है। तो चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया है। बेंच की कंपोजिशन आप देखें कि वो जो एक कंसेप्ट था हम ख्याल जजेस, और एक वो उन्होंने मुकम्मल जो है उसको एक तरफ फेंका। और बेंच की कंपोजिशन कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो और उनके साथ जो चारों सूबे हैं, उन चारों सूबों से एक एक जज लेके लिया गया है। चूँकि ये वफाक का मामला है और पार्लिमान का मामला है, पार्लिमान की बालादस्ती है, तो पार्लिमान पूरे वफाक की फेडरेशन की अलामत होती है और उसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। तो इसी वजह से आइनी मामला है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो अपने वो जो गुजर गए उमर अता बंदियाल के, वो एक लाहौरी जजेस, लाहौरी ग्रुप मशहूर हो गया था कि हर केस को वही सुन रहे थे, चाहे वो पार्लिमान की सुपरमेसी का है, चाहे वो बलूचिस्तान के इशू से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सिंध के इशू से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो लाहौरी जजेस थे और उनके अपने मफादात थे और फैसले एक तरफा होते थे। वो फैसलों में खूबसूरती नहीं हुआ करती थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो है वो खूबसूरती भर दी है। वो चारों सूबों से एक एक जज जो है वो साथ बिठा दिया है, ताकि वफाक का मामला है, वफाक के ही जज, वफाक की मुकम्मल नुमाइंदगी हो। अब उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, या आप कह सकते हैं सराइकी वसेब से है। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, खुद बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। जस्टिस अतर मिनल्ला खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी उनका सिंध से ताल्लुक है। तो यूँ चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, और ये फिर कल से जो है इस पर बाकायदा समाअत होगी। तो देखें कि अब मामलात के सिमत जाते हैं। लेकिन इस यूनिक बेंच को, इस हिस्टोरिकल बेंच को, और बल्कि हिस्टोरिकल इवेंट भी तो होने जा रहा है ना, तो इसको एक और क्रेडिट भी है कि ये वो जजेस हैं जो पार्लिमान की सुपरमेसी के हामी हैं।
इन्होंने पहले भी फैसला दिया, पार्लिमान को बालादस्त ये समझते हैं। तो अब जो है वो नए सिरे से इस पर समाअत होगी, और जो पहले बेंच फैसला दे चुका है तो यकसर यही है, नज़र यही आ रहा है कि उसके फैसले को एक तरफ फेंका जाएगा। अब आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के ऊपर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में वाज़े तौर के ऊपर कहा कि पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान को इख्तियार है कानून साजी का, वो जो भी कानून बनाए। और फिर मेन चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्त 184(3) के तहत आई और इसमें कहा गया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने कहा इसकी 50 समाअतें हुई, हर समाअत पर यह पूछा जाता रहा कि आप साबित करें, जो दरख्वास्त गुजार थे उसके वकील से, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही दरअसल इसमें दरख्वास्त गुजार थे कि आप साबित करें कि किस तरीके से ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो साबित नहीं कर सके। और इसके साथ साथ ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट आया उसके अंदर भी साबित नहीं किया गया, उसके अंदर भी वो लिंक साबित मिसिंग है। जजेस भी वो जो तवीलें दे रहे थे, जिन्होंने इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाई, वो भी साबित नहीं कर पाए कि बुनियादी इंसानी हकूक़। अब बात भी यही है, मंसूर अली शाह भी यही कहते हैं कि ये सियासतदानों का एहतसाब ये कैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में आ गया, कि इससे कैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो वायलेट होते हैं। और फिर मेन चीज़ ये है कि पार्लिमान से भागे हुए एक भगोड़े को, उसको तो अपना केस पार्लिमान में लड़ना चाहिए, वो पार्लिमान से भाग के यहाँ पे कैसे आ गया? अगर ऐसा मामला है तो फिर पार्लिमान में जिन्होंने मुखालफत की है, जो पार्लियामेंटेरियन है, जब अक्सरियत से बिल पास होता तो वो मुखालफिन फिर क्या सुप्रीम कोर्ट आ जाया करें, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लिमान जो अक्सरियत से एक राय, अक्सरियत से एक बिल या एक एक्ट या एक लॉ पास होता है उसको उड़ा के रख दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यही कुछ उन्होंने मंसूर अली शाह कहते हैं। और फिर ये भी कि उन्होंने कहा कि जजेस का एहतसाब, जर्नलों का एहतसाब क्यों कर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अब इस एक्ट के तहत जो है, यानी नैब तरमीम के तहत जो है, या नैब के अंदर जो है वो जजेस का भी एहतसाब हो सकता है और जर्नलों का भी एहतसाब हो सकता है, उन्होंने कहा सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब क्यों। फिर उन्होंने ये जो गलत फैसला कोर्ट किया जाता था अपना असफन यार वली खान केस, तो आज उसकी भी उन्होंने दोबारा से आज आप समझ सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन की है। उन्होंने कहा कि उसमें ये नहीं है कि उनके खिलाफ एहतसाब नहीं हो सकता, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, नौकरी के बाद उनका एहतसाब हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ नौकरी से बरतरफ करके बाकी वो मराद जो कुछ उन्होंने किया है नॉनसेंस। तो यही तो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा ना, मंसूर अली शाह ने कहा उनका एहतसाब हो सकता है और नैब के शिकंजे में वो लोग आ सकते हैं। ये सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी बात है। तो यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि एक सियासी बयानिए को यहाँ पे वो किया गया, उसकी तरवीज की गई, और वो सियासी मकासद के लिए जो दरख्वास्त आई, सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने, उस बेंच ने जो है वो उसके सियासी मकासद को फुलफिल करने के लिए पूरा केस सुना, और वही सियासी बयानिया जो चेयरमैन का था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का था, उसी को ये लेके चले और उसी को ही टो किया, और फिर पूरा का पूरा एक्ट ही जो है वो उड़ा के रख दिया, जो कि गैर कानूनी है। पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान जो है उनने कहा कि वो तरमीम कर सकती है। हाँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ तरमीम का मामला डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे तो बुनियादी इंसानी हकूक़ से लिंक ही जो है वो साबित नहीं हो सका, तो फिर पार्लिमान की वो तरमीम दुरुस्त थी। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट इंतहाई अहमियत का है, और कल इसी मामले पर यानी नैब तरमीम के मामले पर जो है वो कल समाअत होने जा रही है। तो कल फिर एक नई चीज़ भी आएगी कि आया ये चूँकि पहली दफ़ा एक्सरसाइज हो रही है, फिर अपील के बाद क्या नज़रसानी होगी या नहीं होगी। पहले नज़रसानी हुआ करती थी, अपील नहीं होती थी, और नज़रसानी में स्कोप बड़ा लिमिटेड होता था, वो जो सरफेस में भाई एरर है और वही बेंच होता था। लेकिन अब बेंच भी तब्दील होगा तो री हेयरिंग आप कह सकते हैं कि नए सिरे से समाअत होगी और फिर ये फैसला देखते हैं क्या आता है। लेकिन बज़ाहिर हमें यही नज़र आ रहा है जिस तरीके से वो एक फेडरेशन से चारों सूबों के, चारों कौमियतों के जो नुमाइंदा जजेस यहाँ पे बिठाए गए हैं और वो फैसला करेंगे, तो इस वजह से फैसला इंतहाई ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।